यूनिवर्स इस वक्त आपकी हर बात सुन रहा है और आपके हर सपने को सच्चाई में बदलने के लिए रास्ते बना रहा है। आप जो सोचते हैं वही आपका भविष्य बनता है। हेलो दोस्तों, गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच की पुरानी वायरिंग को तोड़कर नई सक्सेस की नींव डालती है। रिवायर योर माइंडसेट बाय ब्रायन कीन। जिंदगी अक्सर हमसे बिना पूछे ही अपने ही रास्ते पर चल रही होती है, आपके कंट्रोल से बाहर। एक पल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, जैसे हम उसी ट्रैक पर हैं जो पहले से फिक्स है। लेकिन क्या सच में ऐसा होना चाहिए? ब्रायन कीन की किताब हमें यही बताती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को डिफाइन करती है और हम अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करके अपनी जिंदगी को 100% अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। जी हाँ, हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर खुद हैं और अगर हम अपने इरादे और डिसीजन खुद सेट कर लें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। इस किताब का सबसे बड़ा मंत्र है 100% जिम्मेदारी लेना। मतलब चाहे कोई भी हालत हो, आप अपनी जिंदगी के हर डिसीजन के लिए खुद जिम्मेदार बनो। कोई बहाना नहीं चलने दो। सबसे पहले अपने गोल्स डिफाइन करो, फिर उन पर पूरा जोश और मेहनत लगाओ। ब्रायन कहते हैं कि अगर आप सच में चाहो तो कुछ भी मुमकिन है। बस खुद पर भरोसा रखो और डर को अलविदा कह दो। सबसे पहले बात करते हैं ब्रायन कीन की कहानी की। ब्रायन कीन का नाम शायद आपने सुना ही हो। वो उन सबके लिए प्रेरणा है जो कुछ अलग कर दिखाने का जुनून रखते हैं। पहले ब्रायन लंदन के एक सरल स्कूल टीचर थे, लेकिन उन्होंने खुद की छुपी ताकत को पहचान कर अपनी जिंदगी ही बदल दी। सोचिए, एक वक्त था जब वो रोज सुबह स्कूल चलकर बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने एक दिन सोचा क्यों ना अपने आप को टेस्ट करूं। और आज देखिए, फिटनेस की दुनिया के टॉप कोच और मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। 2018 में उन्होंने सहारा रेगिस्तान के चरम पर लगातार 6 मैराथन्स सिर्फ 6 दिनों में कंप्लीट किए। इमेजिन करो, रेगिस्तान के तेज धूप में हर रोज 42 किलोमीटर दौड़ना कितना मुश्किल है। उसी जुनून से 2019 में आर्कटिक सर्कल के भयानक ठंडे माहौल में 230 किलोमीटर की रेस पूरी की। ठौव के दौरान भारी बर्फ पर दौड़ना हर कदम शरीर की जान हटा देता है। अगर आप खुद से पूछेंगे ये इंसान कितना अनबिलीवेबल है, तो आप सच में सही सोच रहे हो, क्योंकि ब्रायन का अनुभव साबित करता है कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो असंभव भी मुमकिन लगने लगता है। अगर ब्रायन जैसे एक आम इंसान ने अपनी सोच बदल के ये सब कर दिखाया, तो दोस्तों आप में भी वो दम है। बस खुद पर पूरा भरोसा रखो और हार मानने से इनकार कर दो। ब्रायन खुद कहते हैं, मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी जिंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी उठाऊंगा। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सारा काम आपके अपने हाथों में है। ब्रायन की कहानी से एक खास सबक मिलता है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, खुद के हीरो बनने की। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें इंस्पिरेशन किसी बड़े सेलेब या आइडल से ही मिलेगी, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम खुद पर भरोसा करते हैं। सोचिए, अगर आप खुद से ये नहीं कहोगे कि तुम ही मेरी कहानी के हीरो हो, तो कौन कहेगा? ब्रायन कहते हैं, अपनी कहानी के हीरो खुद बनो। ये समझो, फिल्म के हीरो जैसे ही अकेला विलेन से लड़ते हैं, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी के चुनौतियों का अकेला मुकाबला कर सकते हो। एक्शन हीरो की तरह सोचो, कोई दूसरा आपके लिए नहीं आएगा। रिस्क उठाओ, डिसीजन खुद लो और खुद को मोटिवेशन दो। याद रखो, असली इनर स्ट्रेंथ तभी आती है जब आप खुद की सबसे बड़ी सपोर्ट बन जाते हो। दूसरों का इंतजार मत करो, यही मंत्र है हीरो बनने का। सोचिए, अगर आप अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हो तो आपका बॉस ही हीरो नहीं बनेगा। आपको खुद अपनी मेहनत से सबूत पेश करना पड़ेगा। अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि हर रोज अपने सपनों के लिए खुद अपना चीयर लीडर बनो। आप में बिल्कुल वही पोटेंशियल है जो ब्रायन में था। बस उससे जगाओ और प्रूव करो कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको हमारी समरी पसंद आती है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑडियो को लाइक करके। आप ऑडियो को शेयर और कमेंट करके हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला ऑडियो समरी हम किस बुक पर बनाएं। तो चलिए अब लौटते हैं समरी की तरफ। जिंदगी की मुश्किल बातों को ही चैलेंजेस कहते हैं और विनर्स ही इन्हें गले लगाकर आगे बढ़ते हैं। हारने वाले हर मुश्किल को बस एक समस्या बनाकर देखते रहते हैं, पर जीतने वाले को हर प्रॉब्लम में एक सीख नजर आती है। ब्रायन कहते हैं कि जब भी कोई परेशानी आए, उसे अपनी तैयारी का हिस्सा मानो। हर सेटबैक में कुछ सीखने की कोशिश करो, चाहे वो एग्जाम में फेल होना हो, नौकरी में कोई परेशानी हो या बिजनेस में कोई नुकसान हो। हर एक गिरावट में कुछ नया सीखने की जीत छुपी होती है।
अगर आप नज़रिया ऐसा कर लो कि हर मुश्किल तुम्हारी टेस्टिंग ग्राउंड है, तुम बोलोगे ये चैलेंज है, हम इसे पार करेंगे, तो एटीट्यूड ही बदल जाएगा। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़े काम वो हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा डर लगता है, पर वही आपको नई ताकत देते हैं। जैसा कि पहाड़ी चढ़ाई में पहले डर लगता है, पर जब चढ़ाई पूरी हो जाती है और तुम शिखर पर पहुंच जाते हो, तो मिलने वाली खुशी और एड्रेनालाइन कभी नहीं भूलती। इसीलिए हर चैलेंज का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। ब्रायन कीन बात करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट की, खुशी की रिवायरिंग। असली खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं आती, बल्कि आपके नज़रिए और सोच से आती है। सोचिए, जब आप नया स्मार्टफोन या नई गाड़ी लेते हो, पहले कुछ दिन के लिए बहुत धमा से खुशी मिलती है, पर कुछ ही हफ्तों या महीनों में वो एक्साइटमेंट नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि इंसान की आदत नई चीज़ों के साथ बहुत जल्दी हो जाती है। इस फेनोमेनन को हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब हम जो खुशी बाहर की चीज़ों से चाहते हैं वो यूजुअली टेम्पररी होती है। लोग अक्सर सोचते हैं, अगर मेरे पास पैसा हो या मैं किसी बड़े शहर में रहूं तब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पर दोस्तों, असल खुशी दिमाग के अंदर ही है, बाहर की चीज़ों से सिर्फ थोड़ी देर की सुकून मिलता है। ब्रायन ने एक मिसाल दी है, लोग पहले सिर्फ एक फिटनेस मॉडल बनने के चक्कर में आते हैं, पर असली खुशी उनको तब मिली जब उन्होंने सहारा मैराथन जैसा बड़ा चैलेंज चुन लिया। मतलब अपनी खुशी के लिए गलत चीज़ों के चक्कर में वक्त बर्बाद मत करो, सही चीज़ पे फोकस करो। पुरानी असफलता से मत डरो, हर गिरावट एक बीज है नई सफलता का। सोचो, जैसे फल गिर जाने पर भी लोग उसको नुकसान नहीं मानते, बल्कि उसके बीज से नए पेड़ लगाते हैं, वैसे ही अपनी हर गलती से कुछ सीख कर नए गोल सेट करो। किताब का दूसरा चैप्टर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता है। अपनी जिंदगी को 4 हिस्सों क्वाड्रेंट्स में बांट दो। हेल्थ, सेहत, वेल्थ, धन, लव, रिश्तेदारी प्यार, और फुलफिलमेंट, अंतर्रात्मिक संतोष। हर एक पिलर पे बराबर ध्यान देना क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर आप सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दोगे लेकिन सेहत ठीक नहीं रखो, फिर पैसा होने से क्या फायदा जब तक शरीर सही से काम ही ना करे। वैसे ही अगर सिर्फ करियर पर फोकस करो पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ टाइम मत बिताओ तो लाइफ अधूरी रह जाएगी। अगर आप सिर्फ अपने प्यार भरी लाइफ पर ही फोकस करो पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना लाओ तो एक मुसीबत के बाद सब टूट सकता है। इसीलिए हर महीने अपना एक स्कोर कार्ड बनाओ, देखो कि कहाँ कमजोरी है। ब्रायन खुद कहते हैं कि उन्होंने हर क्वार्टर में 25% इंपॉर्टेंस दी। कभी जॉब पे ज़्यादा फोकस किया, कभी फिटनेस या रिश्ते पर, लेकिन ओवरऑल बैलेंस मेंटेन किया। आप अपने लिए भी ये करो। महीने के एंड में देखो, मेरा हेल्थ स्कोर कैसा है, वेल्थ कैसे सिक्योर है, मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और मुझे अपना काम मुझे अंदर से खुशी दे रहा है या नहीं। और एक टिप, जब भी कोई डिसीजन लो खुद से पूछो, क्या ये मेरा हेल्थ, वेल्थ, लव, फुलफिलमेंट बढ़ाएगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे नो कह दो। इस तरह अपना टाइम और एनर्जी बचाओगे और वो सब काम कर पाओगे जो आपकी लाइफ की असली प्रायोरिटीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको एक मजबूत टेबल की तरह समझो जिसमें हर एक जीत एक पांव की तरह होती है। जितनी जीतें जाएंगी उतना टेबल सॉलिड हो जाएगा। ब्रायन कहते हैं कि हर बार जब तुम कोई चैलेंज पूरा करते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। इसलिए सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, एक्शन लो। अगर तुम कहते हो मैं ये कर लूँगा और फिर वैसे ही करके दिखा देते हो तो हर बार तुम्हारा खुद पर विश्वास और मजबूत होता जाएगा। हमेशा कंप्लेंट से दूर रहो क्योंकि कंप्लेंट से कुछ भी सॉल्व नहीं होता। ब्रायन कहते हैं कि हमें एक नो कंप्लेनिंग जोन रखना चाहिए। जब भी मुश्किल आए पॉजिटिव रहो और सोचो कि इसे कैसे निपटा सकते हैं। अपनी आंखों में सक्सेस की तस्वीर रखो और खुद से कहो मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। हर दिन छोटे छोटे गोल्स सेट करो। अगर रोज सुबह जल्दी उठकर हल्की एक्सरसाइज कर लो और हर हफ्ते अपना वर्कआउट रिकॉर्ड बेहतर करते जाओ तो ये छोटी छोटी जीत तुम्हारे कॉन्फिडेंस की मजबूत ईंट बन जाएगी। और जब भी कोई बड़ी सक्सेस मिल जाए और मन में थोड़ा खालीपन या सेल्फ डाउट आए, तुरंत एक नया छोटा टारगेट सेट करो। फिर देखना, जब तुम उसमें जीतोगे तुम्हें ऐसा महसूस होगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप नए लेवल पर चला जाएगा और आप बिना सोचे समझे अगला चैलेंज लेने के लिए रेडी रहोगे। अब बात करते हैं एक और ज़रूरी मुद्दा, दूसरों की राय से आज़ाद होना। हम सबके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सक्सेस देखकर बस टिप्पणी करते हैं, बस उनको हमारी खुशी नज़र नहीं आती।
लेकिन सोचिए, क्या आप उनकी जगह खुश रहोगे? शायद नहीं। इसलिए उनकी बातों को इग्नोर कर दो। सिर्फ उन्हीं लोगों की सलाह लो जिनके एक्सपीरियंसेस तुम्हारे जैसे हैं या जिनके तुम रेस्पेक्ट करते हो। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी फैलाने वाला है, उसकी परवाह मत करो। ब्रायन कहते हैं कि जब तुम अपने 4 पिलर्स हेल्थ, वेल्थ, लव, फुलफिलमेंट पर फोकस कर लोगे तो आपको अपने गोल्स के हिसाब से हाँ या नहीं कहना आसान हो जाएगा। जैसे ही तुम क्लियर हो जाओगे कि तुम्हें क्या चाहिए, दूसरों की बातों को इग्नोर करना तुम्हारे लिए नेचुरल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे, अगर तुम जानते हो कि तुम्हें रोज एक्सरसाइज करना है और वो तुम्हारी सेहत को आगे बढ़ाएगा, लेकिन कोई फ्रेंड कहता है अरे खुद को थकाओ मत, तो उनकी बात को तुरंत नो कह दो। कुछ लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन्हें कुत्ते की तरह भौंकते रहने दो। उनकी बातों का तुम्हारे कदमों पे कोई असर नहीं है। बस चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो और तेजी से आगे बढ़ते रहो। अपना पथ खुद चूज करो, दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स से मत रुको। एक और बात है जो अक्सर होती है, सेल्फ सैबोटेज, यानी हम खुद अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। किताब में लिखा है कि अक्सर हम अपने मन में मैं लायक नहीं हूं वाली सोच फंसा लेते हैं, जिसकी वजह से हम ही अपनी सफलता को दूर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि आप उन चीज़ों के बिल्कुल लायक हो जो आप चाहते हो। अगर आप सोच रहे हो ये काम मेरे बस की बात नहीं, तो सोचो क्या ये सच है? नहीं, आप खुद वो कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हो। अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दो, अंदर के कन्वर्सेशन को सुनो। अगर वो नेगेटिव है, जैसे मुझसे यह नहीं होगा, तो उसे तुरंत रिवायर करो। खुद से बोलो मैं इस पर काबिल बन सकता हूं, और उसके लिए एक्शन लो। मान लो आपको लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं हो। सबसे पहले वो थॉट तोड़ दो, फिर अपने ऊपर काम शुरू करो। नए हॉबीज अपनाओ, खुद को निखारो, ऐसा बनो कि कोई अच्छा इंसान तुम्हें पसंद करे। किसी फेल को देखो, उसे एक फीडबैक समझो। जो भी चाहिए उसके लिए खुद को तैयार करो, चाहे स्किल सीखना हो या हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना हो। एक मोटिवेशनल बात याद रखो, जिस चीज़ की चाहत होती है उसको पाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अपनी किस्मत किसी और के हाथ में मत दो, अपनी किस्मत खुद लिखो। ये एटीट्यूड आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलकर सफलता की तरफ ले जाएगा। अगला ज़बरदस्त आइडिया है कंपाउंड इफेक्ट। इसका मतलब है कि रोज रोज के छोटे छोटे काम मिलकर बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। जैसे एक छोटा बीज मिलकर एक बड़ा पेड़ बनाता है। हर दिन सिर्फ थोड़ा सा कोशिश या बचत करो और वक्त के साथ वो बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, अगर रोज 1 रुपया सेव करोगे तो महीने में 30 रुपये, साल भर में 365 रुपये हो जाएंगे, और बैंक के इंटरेस्ट से ये हज़ारों या लाखों में बदल सकता है। हमारी कई एक्टिविटीज़ तो बिना सोचे किए होती हैं, जैसे सुबह उठकर बिना देखे अलार्म बंद कर देते हैं या आंख खुलते ही मोबाइल चेक कर लेते हैं। यही कुछ डेली हैबिट्स हैं जिन्हें हम ऑटो पायलट पे करते हैं। अगर हम इन ऑटो पायलट एक्शंस को पॉजिटिव चीज़ों में बदल दें तो बहुत फ़ायदा होगा। जैसे रोज़ सुबह 1 गिलास पानी पीना और हल्का एक्सरसाइज करना। ये 2 हैबिट्स अगर हम डेली फॉलो करें तो हेल्थ पर लंबे समय में अच्छा असर पड़ेगा। याद रखो, वक्त तो बीता ही जाएगा, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं, पर इस वक्त को क्या करें वो हम डिसाइड करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है, वैसे ही आप हर रोज़ एक छोटा स्टेप लेकर अपनी लाइफ का फैक्टर इंप्रूव कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और, अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करो, चाहे पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो या कोई नई स्किल सीखना हो, 1 साल में करीब 37% तक बेहतर हो सकते हो। मतलब छोटा कदम ही धीरे धीरे एक मोटी सीढ़ी बन जाएगा। इसलिए हर दिन अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को काउंट करो और सोचो कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। फिर देखना, समय के साथ ये छोटे कदम आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली ले आएंगे। अब बात करते हैं एक बहुत अहम टॉपिक की, डर का सामना करना। किताब में ब्रायन कीन कहते हैं, डर को महसूस करो फिर भी आगे बढ़ो। मतलब डर हो तो भी अपने सपने मत छोड़ो। डर नेचुरल है, हर बड़े सपने के पीछे वो छुपा होता है। डर एक सिग्नल है कि आप कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हो। सोचिए, जब कोई पहली बार स्काई डाइविंग करता है तो दिल जोर से धड़कता है, लेकिन जब वो जंप कर लेता है तो उसके लाइफ का सबसे ज़बरदस्त एड्रेनालाइन रश मिलता है। हर बार जब हम कुछ नया करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं या स्टेज पर कुछ बोलते हैं, डर फील करना नॉर्मल है। लेकिन याद रखो, पेन और डर दोनों टेम्पररी हैं। जैसे मैराथन रनर कहते हैं कि ट्रेनिंग में बहुत दर्द और थकान होती है, पर जब वो फिनिश लाइन पार करते हैं तो मिलने वाली खुशी और प्राइड उन सब दर्द को मिटा देती है। आप भी देखो, डर से परे रहना ही बेहतर है, क्योंकि डर के बाद मिलने वाला रिजल्ट
उसे बहुत बड़ा सुख देता है। एक कहावत है, वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर कुछ और भी हो जाए तो भी क्या हुआ। ज्यादा डर तो वही चीज है जो हम खुद ही बना के बैठे हैं। जैसे जब आप पहली बार स्टेज पर खड़े होते हो तो पहले डर लगता है, पर जब बोलना स्टार्ट कर देते हो तो वो डर गायब हो जाता है। ब्रायन कहते हैं कि डर से मत घबराओ, उसे गले लगा लो। धीरे धीरे वो डर छोटा नजर आने लगेगा। जब आप एक बार अपना पहला कदम आगे बढ़ा दोगे तो बाकी का रास्ता खुद ब खुद आसान नजर आने लगेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। किताब में बताया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन जन्म से नहीं मिलता, बल्कि हम इसे खुद बनाते हैं। हर दिन कुछ रूटीन बनाओ। सुबह जल्दी उठने का टाइम फिक्स करो, थोड़ा एक्सरसाइज या मेडिटेशन करो, पढ़ाई या काम के लिए एक शेड्यूल बनाओ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आप रोज ज्यादा लेट सो जाते हो तो आज से 10 मिनट पहले ही अलार्म लगाकर उठ जाओ और देखते ही देखते अपनी सुबह की आदत बदल जाएगी। जैसे अगर आप बस और 5 मिनट सो लेते रह जाते तो फिर से डिसाइड करो, नहीं मैं उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा। ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस ही बड़ी मेहनत की तरफ रास्ता दिखाते हैं। सोचो, अगर रोज सुबह बस 2 और पुशअप्स कर लोगे तो 1 महीने में 60 पुशअप्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर कॉन्फिडेंस आएगा। हर छोटा सेल्फ डिसिप्लिन डिसीजन, चाहे और देर सो जाता हूं के बजाय उठ जाना हो, या फोन देख लेता हूं के बजाय मेडिटेशन शुरू कर देना हो, सब आपकी बड़ी सक्सेस की कहानी लिख रहा है। अब बात करते हैं आदतों, हैबिट्स की, क्योंकि अच्छी आदतें ही आपके पूरे दिन और उसके बाद पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। अच्छी आदतें जानबूझकर बनाओ, जैसे सुबह उठकर सीधे बेड पर न बैठने की जगह 1 गिलास पानी पी लो, या ब्रश करने के बाद 1-2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लो। इन आदतों को किसी दूसरी चीज से लिंक कर दो ताकि वो ऑटोमेटिक हो जाए। मिसाल के तौर पर, अगर आप ब्रश करके तुरंत बैठ जाते हो तो ब्रश करने के बाद थोड़े से पुशअप करने की आदत बना लो। और बुरी आदतों को छोड़ दो। मोबाइल में बस टाइम पास, नेगेटिविटी फैलाना या रात को लेट जागना, ये सब आदतें धीरे धीरे जिंदगी उड़ा देती हैं। इनकी जगह अपने आसपास पॉजिटिव चीजें लाओ। जैसे अगर मोबाइल ज्यादा हाथों में जाता है तो उसके बजाय किताब रखो। सोशल मीडिया देखने के बजाय परिवार के साथ वॉक या गेम खेलो। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो कि वहां आने पर ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव आदतें जग जाएं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हर दिन की अच्छी आदतों को लिखो। कितनी देर एक्सरसाइज की, कितनी किताबें पढ़ ली, कितने पैसे बचाए, इत्यादि। जब आप इन चीज़ों को नंबर्स के साथ देखेंगे तो पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हो। ये स्कोर कार्ड आपको मोटिवेट करता रहेगा। धीरे धीरे ये छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी और आप बिना सोचे ही उन्हें अपनाते रहोगे। अगला लेसन है असफलता को फीडबैक समझना। ब्रायन कहते हैं कि जब भी कुछ भी अच्छा नहीं होता उसे एक फीडबैक समझो जो आपको बेहतर बनाता है। जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए, दुखी नहीं, समझो कि कमी क्या थी और आगे का प्लान उस हिसाब से बनाओ। ब्रायन खुद बार्सिलोना अल्ट्रा मैराथन में डिफिकल्टीज से टकराए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी असफलता को एक डेटा की तरह एनालाइज किया, क्या गलत हुआ, और फिर वापस स्ट्रांग होकर तैयार हुआ। सोचो, अगर बारिश हो रही हो तो आप क्या करते हो? रोने के बजाय छतरी या रेनकोट निकालते हो। वही सोचो असफलता के साथ। उसे एक नई शिकायत या कहानी नहीं, बल्कि एक मौका समझो। बहुत बार हम फेल होने पर कहानी बना लेते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। पर असली स्ट्रैटेजी यह है कि सब कहानियां बंद करके सीधा काम पर लौट आओ। हर गिरने का एक्सपीरियंस ही एक नई उड़ान की तैयारी होती है। जितनी बार गिरोगे और उठोगे उतना ही सीखोगे कि चीजें कैसे की जाती हैं। खुद से कहो, मेरी कहानी भी एक सक्सेस स्टोरी होगी, मैं अभी असमर्थ नहीं हूं। ये एटीट्यूड ही आपको फाइनल जीत तक ले जाएगा, क्योंकि यही सोच फेलियर्स को डिफीट नहीं होने देती। अब बात आती है गोल सेटिंग की। ब्रायन कीन कहते हैं कि साफ एंड क्लियरली डिफाइंड गोल्स ही आपको डायरेक्शन देते हैं। जब तक टारगेट बिल्कुल क्लियर नहीं होता, हम अधूरी मेहनत में खो जाते हैं। इसीलिए स्मार्ट गोल्स सेट करो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। मतलब वैग्यू कामयाब बनना है नहीं, बल्कि 6 महीने में अपना छोटा बिजनेस शुरू करना है। जैसे डिटेल्ड प्लान बनाओ, एक टारगेट लिख दो, जैसे हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करूंगा या 2 साल में MBA कंप्लीट करना है। अपनी जिंदगी में लीडर खुद बनो। हर डिसीजन के लिए दूसरों से मत मांगते रहो, क्योंकि फिर तुम उन्हीं की तरह चलते रहोगे।
अगर कोई कहता है तुम्हारी हैंडराइटिंग खराब है, तो वो सिर्फ एक कमज़ोर फीडबैक है, उससे न डरो। ये गलत विश्वास तोड़ दो और खुद इम्प्रूविंग मोड में आ जाओ। जैसे अगर हाथ की राइटिंग वीक है तो रोज़ थोड़ी प्रैक्टिस करो। अपने सब गोल्स को लिख लो और रेगुलरली उन्हें पढ़ते रहो। विजुअलाइज करो कि आप उन्हें हासिल कर चुके हो। जैसे ही आप अपनी मंजिल को क्लियरली फॉर्म कर दोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी खुद ब खुद काम शुरू कर देगा। जिस चीज़ का तुम सपना देखते हो, उसको पाने के लिए अपना दिमाग फोकस करना पड़ता है। ये नज़रिया आपको हर दिन मोटिवेट करेगा कि आप अपने ड्रीम्स के लिए पूरा जोश लगा सको। अगले पॉइंट पर बात है मेंटल हेल्थ की। किताब में भी कहा गया है कि दिमाग की सेहत उतनी ही ज़रूरी है जितनी शरीर की। जब हम दूसरों की लाइफ से अपनी तुलना करते हैं, बस अपनी खुशी चुरा लेते हैं। याद रखो, हर किसी की कहानी अलग होती है। जो आप सोशल मीडिया पर देखते हो वो सिर्फ पॉलिश्ड पिक्चर होती है। ब्रायन कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, या शायद कल सब ठीक हो जाएगा जैसी सोच में फंस जाते हैं। इन तीनों से दूर रहो। पॉजिटिव लोग चुनो जो तुम्हें अपलिफ्ट करें, जो तुम्हारे सपनों में इंटरेस्ट रखते हैं और जब तुम गिरते हो तो संभालते हैं, उनके साथ रहो। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना खाओ, डेली वॉक या योगा करो, मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रखो। ये सब दिमाग को शांत रखते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो काउंसलर या दिमाग के डॉक्टर से बात करने में हेसिटेट मत करो। याद रखो, जब दिमाग हेल्दी रहेगा तभी नए पॉजिटिव आइडियाज़ और क्रिएटिविटी आएगी। लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी चाबी है। इस किताब में सिखाया गया है कि सही न्यूट्रिशन, रेगुलर ट्रेनिंग और पूरी नींद आपके शरीर का फ्यूल है। न्यूट्रिशन में घर का बना खाना खाना सबसे अच्छा है। उसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। रोज़ाना फ्रेश फल, सब्जियां, दालें और प्रोटीन जैसे दाल, अंडा या फिश खाओ। जंक फूड, चिप्स, फ्राइड स्नैक्स, सोडा को ज़्यादा ना करो क्योंकि इसमें बस एक्स्ट्रा कैलोरीज और केमिकल्स होते हैं। एक्सरसाइज के बिना सेहत अधूरी है। चाहे चलना हो, दौड़ लगानी हो, जिम जाना हो या कोई स्पोर्ट खेलना हो, डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो। एक्सरसाइज से सिर्फ आपका बॉडी फिट नहीं होता, बल्कि स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और आपका मूड खुशनुमा रहता है। इमेजिन करो, अगर सुबह हल्की वॉक पे या साइकिलिंग पे लोगे तो फ्रेश फील होगा, दिन भर एनर्जी मिलेगी। और नींद को लाइटनेस से मत लो। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लो। रात में फ़ोन साइड में रखकर सो जाओ ताकि कोई ब्राइट स्क्रीन आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट न करे। अच्छी नींद से आपका दिमाग एकदम साफन होगा और नए आइडियाज़ के लिए रेडी रहेगा। याद रखो, खाली बर्तन से पानी नहीं उबलता। पहले खुद को पूरा रेस्ट दो और फिर ही दूसरों के लिए कुछ दे पाओगे। जब शरीर से ही पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे, जैसे सही खाना, एक्सरसाइज, अच्छी नींद, तो दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी के साथ काम करेगा। अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है मरने के डर से मुक्त होना। किताब कहती है कि सबसे बड़ा डर असल में ये नहीं है कि हम मारे जाएंगे, बल्कि ये है कि हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे और वक्त खत्म हो जाएगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए कल से वाला माहौल तोड़ दो। हम अक्सर कहते हैं कल से जिम ज्वाइन करूंगा, कल से पढ़ाई सुधरूंगा, पर कल कौन जाने क्या होगा। शायद कल कोई ना आए, इसलिए जो कुछ करना है बस अभी करो। सोचो, अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन होता तो तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते? शायद वही सब जो तुम टाल रहे हो। इस नज़रिए से पता चलेगा कि कौन से काम सच में मायने रखते हैं और कौन से बस बहाने हैं। डर बस एक सिग्नल देता है कि आप कंफर्ट जोन से निकलने वाले हो, पर आगे के डर से ज़्यादा बड़ा डर ये है कि वक्त बीता जा रहा है। इसलिए अभी खुद में हिम्मत जगाओ, अपने सपनों को पहचानो और शुरू कर दो। हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज से मैं अपनी लाइफ की जर्नी खुद लिखूंगा। जब आप ये सोच अपना लोगे तो बिना सोचे हचके एक्शन लोगे और हर दिन अपने सपनों की तरफ बढ़ोगे। आखिर में याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है, कल के लिए इंतजार मत करो। जो कुछ करना है अभी करो। तो ये थे रीवायर योर माइंडसेट के कुछ ज़बरदस्त आइडियाज़। इन सब में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि तुम ही अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हो। तुम्हारे विचार और एक्शंस ही तुम्हारा भविष्य लिखेंगे। अब अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग खुद पकड़ लो, अपनी मंजिलें खुद तय करो और जो भी काम अपनी प्रायोरिटीज़ को आगे ले जाते हैं उन्हें हाँ कहो। अब बस अपने आप से एक वादा करो कि तुम अपनी लाइफ के हीरो बनोगे। जो टिप्स, ट्रिक्स और कहानियाँ तुमने सुनी, उन पर सिर्फ यकीन मत करो, उन पे अमल करो। एक एक आइडिया को अपनी रूटीन में शुरू करो। रोज़ थोड़ा जल्दी उठना, हर दिन थोड़ा पढ़ाई या एक्सरसाइज करना शुरू करो
हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। धीरे धीरे देखोगे कि ये छोटे कदम तुम्हारी जिंदगी में कैसे बड़े बदलाव ला रहे हैं। आखिर में बस एक बात याद रखना, कल का कोई भरोसा नहीं, आज ही तुम्हारा असली मौका है। अपने दिमाग को नई दिशा दो, अपने अंदर के शक्तिशाली वर्षण को जगाओ और खुद कहो, मैं कर सकता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आया होगा और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।